दोस्तों आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं उमरा के सुल्तान हज़रत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के गेट के बिल्कुल पास में। आज शब बारात है और दरगाह कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए काफ़ी ज़ायरीन की भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पिछले 2 सालों से कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से लोग अपने प्यारे मरहूमीन की कब्रों की ज़ियारत को जा नहीं पाए थे शब बारात के मौके पर, और पिछले साल काफ़ी हंगामा भी हुआ इस बात को लेकर। अंदर कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया गया क्योंकि कब्रिस्तान की जो कमेटी थी वो भी कानून के आगे मजबूर हो चुकी थी। और अब देखा जा रहा है कि इस साल कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, सख्ती नहीं है, तो लोग बड़ी भारी तादाद में अपने प्यारों के कब्रों पर जा रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं, दुआ खानी कर रहे हैं। और पिछले साल की बनिस्बत कब्रिस्तान कमेटी के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद हनीफ, उनका कहना था कि वो बड़ी तादाद में देखा जा रहा है यहाँ पर पिछले साल की बनिस्बत, क्योंकि 2 साल से कोरोना होने की वजह से लोग बाकायदा तौर पर नहीं पहुँच पाए। इस ताल्लुक से हमने मुनाफ सिद्दीकी साहब से भी बात की है, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश करें। इसके साथ ही जमातुल मुस्लिमीन के सदर नईम नज़ीर खान साहब ने यह ऐलान किया है कि हर जुमेरात को मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, कुरान खानी का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हर जुमेरात को आप आकर यहाँ पर कुरान खानी का नज़्म कर सकते हैं। कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से अपील भी की गई है कि जो यहाँ पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस बड़ी रात में इबादत की बजाय शरारतें करते हैं, उधम मचाते हैं, उनको भी लेकर उन्होंने अपीलें की है। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे ही आपके साथ आखिरत में सुलूक होगा। तो बराए मेहरबानी इस रात में जो उधम मचा रहे हैं, हंसी मजाक का इसको एक तरह से इन्होंने जरिया बना लिया है, तो उनसे हम अपील करेंगे कि ऐसा कुछ आप ना करें जिससे गैरों के सामने हमारी एक गलत तस्वीर पेश हो। अनिल भाई, सबसे पहले तो बड़ी रात की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से लोगों को बराबर से अपने मरहूमीन की कब्रों की ज़ियारत करने नहीं मिली पिछले 2 सालों से, और इस साल अब देख रहे हैं कि कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से दोबारा से हर साल की तरह का नज़्म शुरू किया है, इंतज़ाम शुरू किया गया। क्या कहेंगे इस बारे? सबसे पहले तमाम ज़ायरीन का हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही इत्मीनान के साथ लोगों ने हमारी सारी बातों को सुना और उसके तहत आए, और उसी के तहत जो है सारा प्रोग्राम चल रहा है। नईम खान साहब की सदारत में सारा इंतज़ाम किया गया, और 15 दिन से इस चीज़ के लिए हम परेशान थे कि ज़ायरीन ये बार ज़्यादा आगे, क्योंकि दो साल से लॉकडाउन था जिसकी वजह से कब्रिस्तान बंद रखना पड़ा और ज़ायरीन को ज़ियारत करने नहीं मिला। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर से ज़ायरीन को आने का मौका मिला है, और खान साहब की सदारत में सारा इंतज़ाम हुआ है और आपके सामने है आज ये सारा मंजर आप देख रहे हैं। क्या दुआएं हैं आपकी? आप देख रहे हैं कि जैसे हालात हम घर पे जा रहे हैं और आज बड़ी रात भी, आपकी तरफ से क्या दुआ रहेगी? और खास तौर से यंगस्टर्स को आप क्या हिदायत देंगे जो उधम मचाते हैं? उनको क्या, कुछ लोग ऐसे हैं उनको क्या जो उधम मचाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने माँ बाप का ख्याल करके और रास्ते पे उधम ना करते हुए इत्मीनान से जाए आए, ज़ियारत करें और लोगों को तकलीफ ना पहुँचाएं। मुनाफ भाई, इस साल शब बारात पर जैसे कि अभी हनीफ भाई ने भी कहा कि पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन था। आपने क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए हैं और क्या क्या अपनी हिदायतें जारी की इस साल? अस्सलाम वालेकुम तमाम उम्रा का अवसर, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को शब बारात मुबारक। ये जो मंजर देख रहे हैं ना, ये 1 दिन 1 घंटे 2 दिन की मेहनत नहीं है। ये गुज़िश्ता 15-20 दिन से पहले हमारे सदर जमात नईम खान साहब ने मीटिंग लगाई और उन्होंने समझाया कि भाई 2 साल से लोग आ नहीं पाए, ज़ियारत कर नहीं पाए अपने बुजुर्गों की, तो इस साल काफ़ी तादाद में लोग आएंगे, उसका इंतज़ाम कैसा किया जाए। तो कब्रिस्तान पहले तो 15 दिन से सुधारा गया, पूरा घास वास निकाली गई, जिसके अंदर फरीद नूरी साहब ने हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं। और आज जो मंजर देख रहे हैं ये बस उसी की 15-20 दिन की मेहनत की देन है, और इंशाल्लाह आइंदा भी तवक्को रखते हैं कि इससे अच्छा करेंगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर मौजूद है। तमाम जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब बेचारे कंट्रोल कर रहे हैं अपने तौर पे। क्या टाइमिंग वगैरह रखा गया है इसका? टाइमिंग तो ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई
गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन ये है कि जितना हो सकेगा अपन वो फॉलो करेंगे। उम्मीद 12 बजे तक के बाद रमजान में भी इस तरह कुछ देखने को जी जी इंशाल्लाह दुआ रहेगी इंशाल्लाह। कोरोना के लौट जी जी। और आपने आप मौके पर लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? बस शब बारात के मौके पे बताना चाहेंगे कि भाई इस्लाम के अंदर जो बताया गया उसको फॉलो करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, दुआएं करें और अपने आने वाले साल को कैसे सुधारें उसके लिए अल्लाह से मांगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग के अंदर खान साहब ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि महीने की हर दूसरी जुमेरात को यहाँ पे कुरान खानी होगी ज़ोहर बाद, जिसके लिए जितने भी मरहूमीन हैं उनको बख्शा जाएगा। और आपने बताया कि जो यंगस्टर्स हैं, आजकल यंगस्टर्स भी बड़ों को भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे अमाल जाएंगे वैसे फैसले आएंगे, इसलिए अच्छे से अच्छे अमाल भेजो अपने। ठीक। जिस डिसिप्लिन, अमन और शांति के साथ में शब बारात की इबादतों को अंजाम दिया गया, उसमें शहर के पुलिस और प्रशासन का रोल बेशक काफ़ी सराहनीय रहा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक फलाही तंजीम है, उसकी टीम आगे आई। उन्होंने दरगाह कब्रस्तान, कौसा कब्रस्तान और MM वैली कब्रस्तान, इन तीनों जगह पर अपनी टीमों को भेजा ताकि वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करें और वहाँ पर कोई अफरा तफरी ना होने दे। रात भर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम के ये सारे मेंबर्स अपने काम को बड़े ही जानफशानी से अंजाम देते रहे। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के 2 सालों के बाद में अब मुमरा शहर में शब बारात की रौनक दोबारा लौट आई है और उम्मीद करेंगे कि रमज़ान महीने में भी इसी तरह की रौनकें शहर में कायम रहेगी। जनता से अपील करेंगे कि जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ में आपने शब बारात मनाई है, उसी तरह से कोशिश करें कि रमज़ान महीने में भी इसी तरह से डिसिप्लिन को कायम रखें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। किस तरह का माहौल शहर में शब बारात के दौरान रहा, वो अब आप वीडियोज़ की ज़बानी देखिए।